इंडिया प्लस। इस वक्त मौजूद है हम छतरपुर में और जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी जी द्वारा 69 कॉलोनियों को पास कर दिया गया था, लेकिन अभी तक लोगों को उनके मालिकाना हक से वंचित रखा गया है। उसी चीज को लेकर आज यहाँ पर इस तरह का कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। चलिए जानते हैं लोगों से क्या कहना है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस कैंडल मार्च को? आप इस तरह का मार्च निकाल रहे हैं क्यों? ऐसा है कि हमारी कॉलोनियाँ जो हैं, जो छोड़ी गई हैं, उनको हम गवर्नमेंट को रिमाइंड कराना चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले इनको नियमित करें अपने वायदे के अनुसार। और सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं और कम से कम 2000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं अपनी आवाज़ उठाने के लिए। इलेक्शन के टाइम ही सब लोग नीचे उतरते हैं और हमारा ये है कि हम पूरा जोर डालें कि हमारी कॉलोनियाँ जो हैं इलेक्शन से पहले नियमित कर दी जाएँ, जैसे वायदा किया था। सर, ऐसा क्यों है कि इलेक्शन से पहले ही आपको चाहिए, इलेक्शन के बाद भी तो हो सकती है? नहीं हो सकती, फिर गवर्नमेंट नहीं करेगी। अच्छा। वो गोली दे देगी, मीठी गोली दे देगी। इलेक्शन से पहले ही हमें पूछेंगे, क्योंकि हमारा अधिकार वोट देने का है। सब कुछ हमसे मांगते हैं, लेकिन घर क्यों नहीं दे रहे फिर वो लोग हमको? सरकार सो जाएगी, जैसे कि 20 साल से सोई हुई है। इसलिए हम चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले सरकार के ऊपर प्रेशर दे ताकि इसको पास ये कर। पहला इलेक्शन नहीं है, हम तो 4 साल से 3-4 इलेक्शन निकल गए। हर इलेक्शन पे वो सिर्फ एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि जो पुरानी कॉलोनियाँ हो गई हैं उनकी रजिस्ट्रियाँ हो जाएंगी तो इनको भी टेकअप किया जाएगा। अब कितने इलेक्शन और चले जाएंगे तो टेकअप कब करेंगी हमें गवर्नमेंट? सरकार आती है चली जाती है, हमारा मुद्दा वही रहता है। सरकार की क्या कहेंगे सर, जिस तरह से आप ये मार्च निकाल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है उसे कान पे जू रहेंगे? जू नहीं, बहुत कुछ रेंगाएंगे हम। और मेरा ये मानना है कि बहुत हुए झूठे वादे। हमारी कॉलोनियों को आपको इलेक्शन से पहले नियमित करना पड़ेगा। ये यहाँ पे कोई पब्लिक नहीं इकट्ठी हुई है, ये पीड़ित परिवार इकट्ठे हुए हैं और अपनी आवाज हम पहुंचा के रहेंगे। 69 कॉलोनीज ये वादा 5 साल से ही चल रहा है, इतनी सशक्त विश्वासघात की है, मगर मुझे एक उम्मीद है, वो है हमारे श्री नरेंद्र मोदी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तख्तियां लेके लोग बार यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन तख्तियों में लिखा हुआ है वादे करो। चुनाव से पहले जो मोदी जी ने इनको वादे किए थे कि कॉलोनियां इनकी पास हो जाएंगी, इनको मालिकाना हक मिल जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। चलिए बातचीत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? तख्ती लेके हाथ में खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे बात सर, आप क्या कहना चाहेंगे तख्ती लेके हाथ में खड़े हैं? ये जो 69 कॉलोनीज जो अभी तक एफिलेंट में आई हुई हैं, इनको सरकार जल्दी से जल्दी सब सुविधाएं दे और इसको रजिस्ट्री के लिए और जो भी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो सरकार इन्हें मुहैया कराए जल्दी से जल्दी। और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बाबा, आप क्या कहेंगे? ये लेके खड़े हैं यहाँ पर। ये 69 कॉलोनियों का उन्होंने जान समझ के 3 कॉलोनी और मिला दी, जिनको जो नहीं होनी चाहिए थी रेगुलर। ये जान समझ के उन्होंने खेल खेला है। 66 कॉलोनी थी एक्चुअली, तो इसलिए जान समझ के ये करना नहीं चाहते। अगर करना चाहते तो पहले ही उसमें हो जाता है। सर, आप क्या कहेंगे इलेक्शन से पहले क्यों? इलेक्शन से पहले एक्चुअली पहले मैडम मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एफ्लुएंट कॉलोनी में दे रखा है, यहाँ तो 50-50 गज के प्लॉट हैं, 100-100 गज के प्लॉट हैं, लोग गरीब लोग रहते हैं। ये कौन सा तुक बनता है कि एफ्लुएंट कॉलोनी में डालने का? और ये बहुत दिनों से ये सिस्टम चल रहा है, ऐसा कभी नहीं था। अब ये 3 कॉलोनी है आपकी सैनिक फार्म वगैरह, उसके चक्कर में पता नहीं क्या डाल दिया है। यहाँ तो गरीब तबका लोग रहता है, या किसी भी एंगल से एफ्लुएंट कॉलोनी के उसमें हिसाब से नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ पता नहीं किसी की चाल है, क्या है, कैसे है, गरीबों पे क्यों मार हो रही है। यहाँ तो एक निम्न तबके का लोग रहता है मैडम, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सर, आपसे जानना चाहूँगी, क्या कहेंगे इलेक्शन से पहले आप जो जिस तरह से ये मीटिंग्स कर रहे हैं कॉलोनियाँ पास करने के लिए, तो इलेक्शन से पहले ही क्यों, इलेक्शन के बाद भी तो हो सकता है? पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था उससे पहले इन्होंने वादा करा था कि हम रेगुलर करेंगे, और दूसरा इलेक्शन आ गया, इन्होंने अब तक रेगुलर नहीं करी। इसलिए दोबारा इलेक्शन से पहले हम इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। सर, अगर ये सब करने के बाद भी मोदी जी ने आपकी कॉलोनियाँ पूरी नहीं करी, आपके वादों पे जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं करे, तो क्या करेंगे? आगे अगले स्टेप लेंगे। अच्छा। कोर्ट वगैरह जाएंगे, जहाँ भी जो प्रोसीजर बनेगा वो पूरा करेंगे, उसे आगे अडॉप्ट करेंगे हम। आप क्या कहेंगे सर? सरकार से अनुरोध है कि ये जो कॉलोनियों पास करने का है जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें, यही हमारा इनको। तो देख रहे हैं आप, लोग अपने घरों से बाहर निकलकर आ गए हैं अपने हक के लिए। जो हक मोदी जी ने इनको देने का वायदा किया था
इलेक्शन से पहले, पिछले इलेक्शन से पहले मोदी जी ने वादा किया था कि इनको मालिकाना हक दिया जाएगा, वो इलेक्शन में निकल गए, दूसरा इलेक्शन भी नजदीक आ गए, लेकिन अभी तक भी मोदी जी के कानों पे जू तक नहीं रेंगी है, जिसको लेकर यहाँ पर लोग प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए, अपना काम धंधा छोड़ के सारे घर से बाहर निकलकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए। देखना ये होगा कि इनके इस कदम से क्या मोदी जी के कानों पे कोई जू रेंगती है, क्या मोदी जी ने जो वादे किए थे वो पूरे करते हैं, या फिर एक और इलेक्शन का इनको इंतजार करना पड़ेगा। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे, और भी लोगों से बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार जी, मेरा नाम अरुण कालरा है और हम लोग 4 साल से इस मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं। जब हम लोग, आप ये लगाइए, 6-7 लोगों ने स्टार्ट किया था, हमारे साथ बड़ा ही अन्याय हुआ है। 69 कॉलोनीज़ को बिना ही किसी सर्वे के अलग करके एफ्लुएंट कह के छोड़ दिया गया। आप छतरपुर में ही खड़े हैं, आप देख सकते हैं, आप नियर बाय, आपको मैं लेके चलता हूँ गलियों में, सब जगह आप देखिए, सड़कें ख़राब है, टूटी हुई है, पानी नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। जब तक इनका उद्धार नहीं होगा, 69 कॉलोनीज़ को भी 1731 के साथ जोड़ के 1797 के साथ पूरा नहीं करेंगे, तब तक इनकी हालत जो है वो बुरी ही रहेगी। और मुझे नहीं लगता कि इन्होंने क्यों ऐसा गलत किया, और इसके लिए हम लोग ये मुहिम 4 साल से चला रहे हैं। और जब तक हमारी ये कॉलोनीज़ रेगुलराइज नहीं होंगी, हम इस मुहिम को ऐसे ही आगे चलाते रहेंगे। हमने बहुत मेहनत करी है इसके लिए, आज हमने इतने सारे बंदे इकट्ठे किए हैं, सब लोग अपना टाइम निकाल के घर से आए हैं इस कैंडल मार्च के लिए। बुज़ुर्ग आए हैं, लेडीज़ आई हैं, बच्चे आए हुए हैं, तो ये कोई मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। गवर्नमेंट को देखना चाहिए, सबकी तरफ देखना चाहिए। हम दिल्ली में रह रहे हैं, अब हमारे हरदीप पुरी जी ने भी कहा था कि हम दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना चाहते हैं। वर्ल्ड क्लास सिटी आप देखिए जाके, अभी मैं आपको ले चलता हूँ, आपको पोल खुल जाएगी कौन सी वर्ल्ड क्लास सिटी है। तो हमारी मोदी जी से ये रिक्वेस्ट है, अगर ये आवाज़ उन तक पहुंच रही है कि जितनी भी हमारी कॉलोनीज़ बची हुई हैं, इसको एफ्लुएंट गलत करार दिया गया बिना सर्वे के, अगर उनको लगता है कि ये एफ्लुएंट है तो आप आके एक बार चेक कीजिए, यहाँ पे सर्वे करवाइए, और सर्वे कराने के बाद दोबारा देख के इसको हमारी कॉलोनीज़ को भी नॉर्मली जो कॉलोनीज़ को रेगुलाइज़ किया उसके साथ जोड़ दिया जाए। ये हमारे साथ जो अन्याय है इसको रोक दिया जाए। थैंक यू। सर, क्या कहेंगे, जैसा कि भाई साहब ने बताया है कि 4 साल से आप इस मुहिम में हैं, लेकिन फिर भी कोई भी असर नहीं हो रहा है, तो आपको लगता है कुछ और कदम आपको उठाना चाहिए इससे बड़ा? कदम तो उठाना चाहिए। मैं आपको बता दूं, मैं प्रोफेसर सुदीप जैन हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ और यहाँ पिछले 25 साल से रहता हूँ। कोई विकास के काम ऐसे नहीं है, छोटे मोटे लेवल के थोड़े बहुत, कभी नाली सड़क कुछ बन गई, उनकी भी दुर्दशा रहती है। और किस आधार पे इसे समृद्ध कॉलोनी कहा जा रहा है, हमें यही समझ में नहीं आता। क्या सरकार के समृद्धि के कोई मानक हैं? कितने बड़े, एक भी कोठी नहीं है जिसमें, छोटे छोटे फ्लैटों में, छोटे छोटे प्लॉट के मकानों में लोग रह रहे हैं। कोई समृद्धि के मानक तो तय करें। यहाँ रोड नहीं, जल साधन नहीं, पानी के साधन नहीं, बिजली के नहीं। एक और मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ कुछ लोगों ने मल्टी स्टोरी बना के उनमें 8-8 पानी की मोटरें लगा रखी है, दूसरे लोगों को पानी नहीं मिलता, उन तक की व्यवस्था नहीं करते, कोई देखने वाला नहीं है। और अकेला हमको सामान्य सुधार की और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से बाहर करना, ये बहुत गलत हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनती करता हूं कि कृपया इस पर पुनर्विचार करें और तथ्यात्मक रूप से इसका संशोधन करें, ताकि हम लोग भी ससम्मान जी सकें और हमारी जगह भी सुरक्षित हो सके। तो सुना आपने किस तरह से मोदी जी ने सिर्फ एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया कि आपकी कॉलोनियां पास हो गई है, लेकिन कॉलोनियों के नाम पे कोई भी सुधार नहीं है। जैसा कि वहाँ के रहने वाले लोकल लोगों ने बताया कि सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियों में पानी बाहर बह रहा है, कोई भी सुधार किसी तरीके का वहाँ नहीं है, पीने का पानी तक नहीं आता है। तो इस तरह के मोदी जी अब काम करते हैं। इन वायदों के ऊपर मोदी जी वोट लेने आए हैं। देखेंगे कि इस बार जो इलेक्शन हो रहा है उसमें इन लोगों का झुकाव किसकी तरफ होता है, क्योंकि जिस तरह के मोदी जी वादे करते हैं उस तरह से पब्लिक को सुविधा नहीं देते हैं। जब तक आगे भी आपको दिखाएंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ राइट इंडिया प्लस पे। अभी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं जो इस परेशानियों से जूझ रही हैं, इस मीटिंग में आई हुई हैं। चलिए बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? कहाँ से आए हैं? हम आए फ्रीडम फाइटर नेब सर आए थे। अच्छा, क्या दिक्कत है वहाँ पे? वहाँ सारी दिक्कत है। जैसे? हाँ, नारी कॉलोनी पक्की नहीं हुई, बाकी कॉलोनियाँ पक्की करी हैं, तो इसको क्यों नहीं पक्का गया? हमारी पूरी उसी जो रिटायरमेंट का पैसा था वो उसमें लग चुका है। अब जो सीवर नहीं है, पानी नहीं है, सब अपना पैसा लगा के देते हैं। अब गवर्नमेंट ने सीवर डाले, इतने पाइप डाले 9-9 इंच के, उससे क्या होगा? वो रोज पानी भरते हैं, घरों में पानी आ जाता है, वापस रुक जाते हैं। इसके लिए जो वहाँ के विधायक है उनको नहीं बोला आपने? नहीं बोलते, आते हैं, खुलवा जाते हैं, 2 दिन बाद फिर रुक जाते हैं। अच्छा। आते हैं वो खुलवा जाते हैं। सबको बोला, हर बार बोलते हैं, इलेक्शन में इतना वायदे करते हैं, कोई क्या लगता है जिस तरह से मीटिंग्स यहाँ चल रही हैं, इस तरह की मीटिंग करके कोई फर्क पड़ेगा?
अब पढ़ना तो चाहिए, उम्मीद से तो इसीलिए उम्मीद तो इसीलिए आके आए हैं कि भाई लोग इकट्ठे हों, हमारी बात सुनवाई हो। और हम बोलेंगे नहीं तो किसी को पता क्या चलेगा कि हमें क्या तकलीफ है। बताना तो पड़ेगा, बच्चा रोएगा नहीं, दूध कैसे मिलेगा। बिल्कुल, अगर हम आगे नहीं आएंगे, बताएंगे नहीं हमें क्या दिक्कत है, वो तो कह देंगे हमें तो किसी ने बताया ही नहीं, हमें क्या पता। बस परेशान करते हैं मैडम, और कुछ नहीं है। लास्ट टाइम पे ना एकदम परेशान करते, पहले कुछ बताते नहीं है। जनता खुद जानना चाह रही है भाई क्या है, या तो आप हमें रेगुलाइज करो। इतने साल से हम बैठे हैं, आप एकदम से आ जाएंगे बुलडोजर लेके, कहीं तोड़ रहे हैं। हाँ तो ये इस चीज के भी नोटिस आए हुए हैं तोड़ने की? कुछ नोटिस नहीं आते। दिक्कत तो ये कोई नोटिस नहीं आते, वो एकदम से आते हैं और एक्शन कर देते हैं। और ये एक जगह नहीं, हो चुका है पहले भी। हाँ सबसे ज़्यादा अब ये आप देखो ना, लोग बाग पैसा खर्च करके मकान लेते हैं, लगाते हैं, बनाते हैं, कोई मजाक तो है नहीं है। पूरी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी होती है गरीब आदमी की, और एकदम से ऐसा कर देते हैं। मैम इससे रोड पे निकले हुए हैं आप? हमारी घरों का जो मालिकाना हमें मिलना चाहिए, हमारा हक मिलना चाहिए आज। बिल्कुल वोटों के इलेक्शनों से पहले झूठे वादे बिल्कुल नहीं। हर बार इलेक्शन आते हैं, हर बार बोलते हैं अगली बार आपकी कॉलोनी पक्की हो जाएगी, अगली बार करते करते हमें आज पूरी उम्र हमारी गुजरने को हो गई, लेकिन हमारी कॉलोनियाँ पक्की नहीं हुई। या तो फिर से हमें बुलडोजर चला दो, बुलडोजर चला। तो मैम एक बात बताइए, आप अगर इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर अभी भी कॉलोनियाँ पास नहीं हुई तो क्या करेंगे? तो ये नेता लोग हमारे घरों में ये वोट मांगने नहीं आएंगे। जब तक ये जब बोलते कि वोट दो तो वोट किसके लिए देंगे? जब तक हमारी कॉलोनी पक्की नहीं होगी तब तक ये वोट नहीं देंगे। तो देख रहे हैं आप किस तरह से महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं। जो गवर्नमेंट का फंडा होता था बहला फुसला के वोट ले लिया जाए, लेकिन अब महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं। महिलाओं का कहना है जब तक आप हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे हम आपको वोट नहीं देंगे। और भी महिलाओं से बात करते हैं, काफी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। क्या कहेंगे मैम? हाँ जी, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बस सरकार से हमारी यही अपील है कि हमारी अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करें, उसके अलावा हमारी उनसे कोई वो नहीं, और जब तक वो उस वोट मांगने की इच्छा भी जाहिर ना करें हमसे। लेकिन मैम आप वहाँ रह रहे हैं, आपने कॉलोनी खरीदी है, तो आपका पावर ऑफ अटॉर्नी तो होगी ना, फिर क्या दिक्कत है? क्यों पावर ऑफ अटॉर्नी और ये आपकी रजिस्ट्री में कोई डिफरेंस ही नहीं होता है? ये बताइए, सीवर की सुविधा, पानी की सुविधा, इन सब की सुविधा देनी चाहिए ना हमें। जब हमारी कॉलोनी नियमित हो जाएगी तो हमें सीवर की सुविधा हो जाएगी। सबसे बड़ी सुविधा हमारी सीवर की है। अब इस टाइम हमारी लोन की भी सुविधा मिल जाएगी। जब एक ऑथराइज कॉलोनी हो जाएगी तो उस पर लोन पास हो सकता है। तो लोन की है वो भी नहीं है हमारे पास। जब हमारी नियमित हो जाएगी तो हमें लोन भी अप्रूव्ड होगा। गंदगी है, गंदगी आधी से ज्यादा खत्म हो जाएगी सीवर लाइन होगी तो। इसकी वजह से वहाँ बहुत गंदगी होती है, चारों तरफ पानी निकलता रहता है, गलियां गलियां, बारिश का पानी है सारा जमीनों में जाती है, जिससे हमारे इफेक्ट पड़ा है हमारे मकानों पे। तो देख रहे हैं आप लोगों की समस्याएं, किस वजह से लोग गलियों में उतर ही आए हैं। तो इनके पास में इन्होंने घर जो है वो खरीदा है, इनके पावर ऑफ अटॉर्नी है, लेकिन इनको उस पे लोन लेने का अधिकार नहीं है। कभी भी बुलडोजर चल सकता है, सड़कों पे पानी बिखरा पड़ा है, सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, सब चीजों से परेशान है। और इस बार अगर मोदी सरकार को वोट चाहिए या किसी भी सरकार को वोट चाहिए तो सबसे पहले इनके जो मांगे हैं उनको पूरी करनी। सकते हैं आप किस तरह से लोगों का काफिला रोड पे उतर आया है, जो कि मोदी जी ने प्रॉमिसेस किए थे इनको इलेक्शन से पहले। इनकी 69 जो कॉलोनियां हैं वो पास कर दी जाएगी, लेकिन कॉलोनियां पास नहीं है, इनको मालिकाना हक नहीं मिला हुआ है। यहाँ तक कि बुलडोजर जो कि आप देख रहे हैं, जिसका खौफ हर जगह बना हुआ है, कभी भी बिना नोटिस के किसी के भी घर पर चल जाता है। जिस तरह से कॉलोनियां इनकी अभी तक जिस तरह से इनकी कॉलोनी अभी तक पास नहीं हुई है, तो बुलडोजर का डर भी इनके ऊपर बना हुआ है। न सड़कें तैयार है, न नालियां तैयार है, जिससे परेशान होकर लोगों का काफिला इस रोड पर निकल गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से हजारों की तादाद में यहाँ पर महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, सब अपना काम वाम छोड़कर सिर्फ अपनी कॉलोनियों को पास कराने के लिए रोड पर निकले हुए हैं। देख सकते हैं आप। वादा पूरा करो, शाबाश। अरे वाह, क्या समझदार है, देखो। एक साथ आओ ना सारे लोग। मालिकाना हक के इस कैंडल मार्च के अंदर देखा आपने एक कुत्ते को, जी हाँ, एक
कुत्ते को आपने देखा जो मुंह के अंदर एक बैनर दबा के आगे आगे चल रहा था भीड़ से सबसे आगे, क्योंकि उसका भी ये कहना है कि मालिकाना हक चाहिए। जानवर भी घर का सदस्य होता है, उसका भी हक है सरकार से मांगने का कि मालिकाना हक उसे भी चाहिए। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, ना सिर्फ बच्चे, ना सिर्फ बुजुर्ग, ना सिर्फ महिलाएं रोड पे उतरी हुई हैं, घरों में रहने वाले जानवर तक रोड पे उतर आए हैं क्योंकि उनको उनका मालिकाना हक चाहिए।